अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम मैक्सिमम नंबर का जो एल्गोरिथम हमने लास्ट लेक्चर में डेवलप किया था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास एक अरे होगी और उस अरे में ये मैंने आखिरी में वैल्यू की सिर्फ चेंज की थी, मैं चेंज कर देता हूँ। अब हमने उस अरे के अंदर सबसे पहले उस अरे को लिखना है और एक वेरिएबल मैंने आपको कहा था लेना है, वो भी मैंने ले लिया है। और इन द एंड कुछ ऐसा काम करना है कि आखिरी में ये मैक्सिमम जो मैं प्रिंट करूँ तो सबसे मैक्सिमम नंबर प्रिंट हो। ठीक है, तो हमने देखा था इस एल्गोरिथम का जो पहला काम था वो क्या था, वो ये था कि जो पहला नंबर है वो आप इस येलो डब्बे में रखते थे। तो अब हमारे पास येलो डब्बे की जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मैक्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप लिखते हैं मैक्स इज इक्वल टू अरे ऑफ 0। ये पहला नंबर तो 0 इंडेक्स पे पड़ा है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि मुझे अब 0 इंडेक्स से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 1 इंडेक्स से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, किसको, मैक्स और अरे को, अगर अरे वाली वैल्यू बड़ी है इस डब्बे से तो आप इसको इधर रख दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये लूप चला रहा हूँ, इफ़ डब्बे के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, तो सॉरी अरे के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अगर बड़ी है किससे, डब्बे वाली वैल्यू से, मैक्स से। क्या मतलब कि अगर ये आपका डब्बा है ना, इसका नाम हमने मैक्स रखा हुआ है हमारे कोड के अंदर। अब ये वैल्यू अगर बड़ी है ये अरे वाली वैल्यू इस मैक्स से बड़ी है, ठीक है ना, इस डब्बे से बड़ी है। 4 अगर 2 से बड़ा है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर अरे की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो यहाँ पे अब मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे ऑफ आई हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ये काम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब आप देखिएगा जब ये लूप ख़त्म होगा तो इन द एंड क्या होगा, इन द एंड आपका मैक्सिमम नंबर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्स में, अच्छा ये यहाँ पे आपको कोई एरर दे रहा है, ओके सॉरी, मैंने कांस्टेंट साइज जो है वो हटा दी है, कांस्टेंट साइज इज इक्वल टू 10। ठीक है, और ये अगेन मुझे एरर दे रहा है सेमीकोलन की, सॉरी। तो मैक्सिमम नंबर इज 76। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि यार मैक्सिमम नंबर फाइंड करना तो एक बहुत ही सिंपल काम है। अब मैं जल्दी जल्दी इस एल्गोरिथम का आपको छोटा सा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारी आइट्रेशन जो है वो इसमें आइट्रेशन नंबर हम लिख देते हैं और उसके बाद हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हैं। एक हमारे पास मैक्स है, साइज़ है और आई है। ठीक है, तो हम वो वेरिएबल लिख देते हैं, मैक्स है, साइज़ है और हमारे पास आई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 0 आइट्रेशन के अंदर मैक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, गार्बेज थी, जीबी, और साइज़ की वैल्यू 10 थी और आई की वैल्यू तो अभी वजूद में ही नहीं आई। ठीक है, अब जैसे ही पहली आइट्रेशन चली है तो आई की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। अच्छा, तब मैक्स की वैल्यू क्या हो गई है, मैक्स की वैल्यू अब गार्बेज नहीं है, मैक्स की वैल्यू में 2 पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया है, सबसे पहले अगर मैं इस प्रोग्राम को इस तरह से खोल के आपको दिखा दूँ तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, अब मैक्स की वैल्यू क्योंकि मैंने पहले 0 रख दी, अरे ऑफ 0 रख दी है, वो 2 है, तो मैक्स में 2 पड़ा हुआ है, साइज़ की वैल्यू 10 है और आई की वैल्यू अब क्योंकि आइट्रेशन 1 स्टार्ट होने लगी है तो पहली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 है। मैक्स की वैल्यू उस टाइम पे, अब देखते हैं क्या है, आई की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है साइज से, यस। अरे ऑफ आई, अब अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, तो 1 मतलब ये हमारे 1 इंडेक्स है। ठीक है ना, ये मैं इंडेक्सिंग जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ये 1। ठीक है, तो इसको फिर हम इसका फ़ायदा उठा लेते हैं एक्सेल का। ठीक है, ओके, तो हमें पता है कि आई की वैल्यू 1 है, तो अरे में 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, 4, तो क्या 4 बड़ा है मैक्स से, मैक्स में 2 पड़ा हुआ है, जी बड़ा है बिल्कुल, तो क्या कर देंगे, मैक्स इज इक्वल टू अरे ऑफ आई। इसका मतलब है कि मैक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, साइज़ की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा और आई की वैल्यू 1 ही है। ठीक है, फिर सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट होती है तो आई की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस आई की वैल्यू अब 2 हो गई है हमारे पास। ठीक है जी, तो 2 छोटा है साइज से, यस। अरे ऑफ 2 मतलब 15,
15 बड़ा है मैक्सिमम से, 4 से बड़ा है, यस बड़ा है, मैक्सिमम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आई की वैल्यू अभी वही है। फिर थर्ड आइट्रेशन में आपके पास आई की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। आई की वैल्यू अगर 3 हो गई है, 3 छोटा है साइज से, यस, अरे ऑफ 3 0, क्या 0 अरे ऑफ ये 0 जो है ये 0 बड़ा है मैक्सिमम से, मैक्सिमम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 15 पड़ा हुआ है, नहीं बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये 15 ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ आइट्रेशन चलती है। फोर्थ आइट्रेशन में अगेन क्या हो रहा है, फोर्थ आइट्रेशन में अगेन ये हो रहा है कि हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई है। ठीक है, आई की वैल्यू अगर 4 हो गई मतलब यहाँ पे -1 है। -1 के केस में क्या होगा कि भाई -1 बड़ा है मैक्सिमम से, नहीं, मैक्सिमम 15 पड़ा हुआ है इसलिए बड़ा नहीं है, तो इसको अगेन 15 ही रखेंगे। अच्छा, फिर आई की वैल्यू, फिर हमारे आइट्रेशन फिफ्थ में क्या होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब फिफ्थ इंडेक्स पे हमारे क्या पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है 45, 45 बड़ा है 15 से, यस 45 आ जाएगा। इस तरह से ये आइट्रेशन चलती जाएंगी और आपको पता है एंड में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 76 पड़ा हुआ है तो 76 इसमें आ जाएगा और 9 जो है 9th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई वो उसमें नहीं आएगी, तो एंड पे हमारे पास मैक्सिमम में 76 रह जाएगा। इस तरह से ये प्रोग्राम वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये मैक्सिमम निकालना है, अगर मैंने मिनिमम निकालना हो तो क्या करूँगा, सिंपल इस कंडीशन को उल्टा कर दूंगा तो मैं मेरा ये मिनिमम निकाल के दे देगा। ठीक है, ये देखिएगा कि मिनिमम इस पूरे में से जितना जो मिनिमम होगा जो कि -1 है ऑफकोर्स, तो वो आपको मिल गया। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है जो कि सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ा फेमस एल्गोरिथम है, वो हम देखते हैं कि वो कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।